आज से कुछ 2 महीने पहले, ठीक है, मैं रहा एक एवरेज स्टूडेंट जिसको ना घिस घिस के 70% जैसे जैसे मिलते थे एग्जाम्स में। फिर मैंने HSLC दिया और मैट्रिक देने के बाद फैमिली प्रेशर और ज़्यादा शो ऑफ करने के चक्कर में मैंने ले लिया साइंस। अब पहले पहले ना सब बढ़िया चल रहे, एकदम मक्खन सा, कोई टेंशन ही नहीं है। धीरे धीरे मुझे पता चला कि मैंने कितना घोर पाप कर दिया। अनर्थ हो गया मेरे हाथों से साइंस लेकर। मुझे घंटा कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये जो मैं बस जा रहा हूँ आ रहा हूँ, कॉलेज जा रहा हूँ कॉलेज से आ रहा हूँ, PW जा रहा हूँ PW से आ रहा हूँ, मुझे समझ कुछ नहीं आ रहा था, प्रोग्रेशन कुछ भी नहीं हो रहा था मुझे। मैं पहले चैप्टर में ही फंसा हुआ था। केमिस्ट्री तो मानो इजिप्शियन भाषा। वो टीचर मेरे सामने क्या बक रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आता था। आई वॉज लाइक, हैं क्या बक रहा है ये बौखला वखला गया है क्या? तो लेकिन जानते हो, उसकी बौखलाई हुई बातें सुनते सुनते ना मैं बौखलाने लग गया था। एंड इन द एंड फाइनल्स को रहे 4 महीने और मेरा सिलेबस जीरो, जीरो शून्य अंडा। फिर यूट्यूब से मैं पढूं या क्लास में ज़्यादा ध्यान दूं, मतलब मैंने ना बहुत सारी चीज़ें ट्राई की, ठीक है। मैंने यूट्यूब से पढ़ने की कोशिश की, क्लास में ज़्यादा ध्यान दिए, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की ट्राई की, लेकिन केमिस्ट्री ना मेरे से नहीं होती। मेरे से नहीं होता है केमिस्ट्री। मेरे सिर के ऊपर से केमिस्ट्री चियाओ करके जाता है, एकदम ऐसे दूर से आता है केमिस्ट्री, मेरे सामने से चियाओ, बस चला गया। फिर धीरे धीरे मुझे एहसास हो गया फिजिक्स भी मुझे बहुत मुश्किल लगने लगा। देखो, फिजिक्स तो फिर भी कुछ समझ में आता है कि हाँ एक गाड़ी जा रही है, उसमें अचानक से ब्रेक लगा, अंदर का ड्राइवर उड़ के बाहर निकला है, ठीक है। केमिस्ट्री बिल्कुल समझ नहीं आता है भाई। एक मैं सिर्फ बोटानी, मतलब बायो पार्ट जो जूलॉजी और बोटानी होते हैं, वही मुझे थोड़ा बहुत ठीक ठाक समझ आ जाता था। अब देखो, मैं रहा कॉटन यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट, ठीक है। हाँ, ये वही कॉलेज है जिसके हाइप पे मैंने शो ऑफ करने के लिए 3-3 वीडियोस बना रखे हैं अपने यूट्यूब पे। और अभी देखो, ये कॉलेज ना बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कोई खास रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। अगर तुम क्लास आना चाहते हो तो आओ, अगर नहीं आना चाहते हो तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्योंकि ये गवर्नमेंट कॉलेज है तो यहाँ के टीचर्स को भी घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है तुमसे। अब देखो, मैं रहा एक हरामी स्टूडेंट जिसे इस चीज़ का फ़ायदा उठाना था, बहुत तेज हो रहा है। जो कि मेरी बहुत गलत सोच थी, ठीक है। मेरी उस वक्त ये सोच मेरी बहुत गलत थी, लेकिन उस वक्त मुझे पता नहीं था ना, मैं इतना हरामी और बेवकूफ़ था कि मैं 2-3 क्लास तो ऐसे ही मिस कर देता था। और धीरे धीरे मैं बहुत ज़्यादा ही पीछे रह गया। और देखो, कॉलेज में ना जो कॉटन यूनिवर्सिटी है हमारा, एक्चुअली ये कॉलेज बहुत अच्छा है, ठीक है। मैं उसके बारे में कुछ भी बुरा नहीं बोल रहा हूँ। कॉटन यूनिवर्सिटी एक बहुत ही अच्छा कॉलेज है, लेकिन मैं बस उसके लिए नहीं बना था। आई शुड हैव बीन स्टेड अंडर स्ट्रिक्टनेस, मुझे एक अच्छे गाइडेंस के अंदर रहना चाहिए था, ना कि ऐसे मतलब खुले सांड की तरह मुझे छोड़ देना चाहिए था। क्योंकि कॉटन यूनिवर्सिटी में कोई क्लास आए ना आए, कोई पेड़ पे चढ़े, कोई सुट्टा बेचे, कोई नाली के ऊपर सुट्टा पी रहा हो, या कोई बोगली बन के उड़ गया हो, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इस कारण से ना कॉलेज में तो मैं और भी ज़्यादा बिगड़ गया, बहुत ज़्यादा बिगड़ गया। और इतना बिगड़ा कि मेरा एकेडमिक डाउनफॉल हो गया, पूरी तरह से एकेडमिक डाउनफॉल हो गया मेरा। ज़िंदगी बर्बाद है मेरी। इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। अब मेरे पास मतलब कोई उम्मीद ही नहीं है। लेकिन देखो, ज़िंदगी में ना प्रॉब्लम्स बहुत आएगी, ठीक है। ज़िंदगी का मतलब ही प्रॉब्लम्स आने हैं, ठीक है। तो मतलब हम जितना भी भागने की कोशिश करें, जैसे कि मैं ना शुरुआत में भाग रहा था, मुझे साइंस हार्ड लग रहा था और मुझे कॉलेज जाना भी धीरे धीरे नापसंद होने लगा। तो मैं ना पहले पहले ना मैं भाग रहा था एक्चुअली प्रॉब्लम से, लेकिन इस वक्त इस पॉइंट में मुझे मतलब समझ आ रहा है कि ऐसा नहीं है। देखो, मुझे इन प्रॉब्लम्स को अल्टीमेटली फेस करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं जितना भी भाग लूँ ये सॉल्व नहीं होने वाले, मुझे खुद ही सॉल्व करना पड़ेगा ना। अब देखो, एनुअल्स अभी मेरे पास कुछ एक, हाँ जैसे तैसे कुछ 1 महीने, ठीक है। और मैं अब से एक्चुअली पढ़ाई करना शुरू किया हूँ मैंने। देखो, केमिस्ट्री तो होने नहीं वाला मुझसे, वो मैं छोड़ ही रहा हूँ, ठीक है। केमिस्ट्री मेरा बिल्कुल भी नहीं हो रहा, वो समझ लो 4th सब्जेक्ट हो जाएगा, तो मतलब उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर भी मैं वो फेल हो जाता हूँ, ठीक है। लेकिन अभी मुझे बोटानी, जूलॉजी, फिज़िक्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और ऑल्टी, इन सबको जैसे जैसे करके पास तो करना ही पड़ेगा। तो अब मैं लगन से पढ़ रहा हूँ, जितना हो सके मुझसे मैं कोशिश कर रहा हूँ ताकि एटलीस्ट एग्ज़ाम पास कर सकूँ, ठीक है। इन दी एंड इस स्टोरी टेलिंग का उद्देश्य यही था कि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, कि 11th-12th में कैसे मेरे साइंस लेके वाट लगी है। अब देखो, पहली बात तो मुझे साइंस नहीं लेना चाहिए था, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ
इन अजीबोगरीब वजहों की वजह से मुझे लेना पड़ गया। अब ले लिया है तो चलो ठीक है, ज्ञान तो मिल ही रहा है ना, ज्ञान हमेशा काम आता है, तो चलते हैं। ये इस तरह के अजीबोगरीब मोटिवेशन लेकर ही मैं अभी पढ़ रहा हूँ। इसी के साथ इस स्टोरी टेलिंग को ख़त्म करते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ तुम लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, और बस यही बोलना था और कुछ नहीं। चलो टाटा बाय बाय।